हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मार्केट में नज़र आ रही हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना है कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रजिस्टेंस बन रहा है, सारी चीज़ों को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप 2 दिन का ऑब्जर्वेशन करो, 26 और 27। अब इनका ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि निफ्टी 50 की आप बात करेंगे, जो कि आप वीडियो में जाके देखेंगे इसके बाद, वहां पे हमें एक रेंज देखने को मिली है। 26 को भी मार्केट उसी में दिखाई दिया है और 27 को भी मार्केट में उसी में दिखाई दिया है। हालांकि यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट इसी रेंज में आ गया। लेकिन ये सिचुएशन हम बैंक निफ्टी में नहीं देख रहे। बैंक निफ्टी में आप जो देखेंगे, 26 में जहां पे रेजिस्टेंस बना था, वहीं पे आज भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। चलो, ये चीज सिमिलर दिखाई दे रही है काफी हद तक। यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था और यहाँ पे भी, यानी कि 39,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। या फिर आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। जब जब मार्केट यहाँ पे जा रहा है, 26 को देखो आप, यहाँ पे मार्केट गया नीचे की तरफ, पुश कर दिया, फिर वापस से गया मार्केट, फिर पुश कर दिया नीचे की तरफ, फिर आज के दिन भी यहीं पे गया मार्केट, फिर पुश कर दिया नीचे की तरफ। दूसरी जो पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है, इस जोन पे हमें वहां पे सपोर्ट देखने को मिला था। यहाँ पे आप देखेंगे 26 को हमें सपोर्ट देखने को मिला, और आज के दिन यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। साथ के साथ जो क्लोजिंग हुई है, वो एज ए रेजिस्टेंस के रूप में हुई थी। यानी कि पहले जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था, उसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो वो रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, और क्लोजिंग भी इसी जोन में हो रखी है। आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे या एक लेवल ड्रॉ करोगे या एक जोन यहां पे ड्रॉ करेंगे, जो सपोर्ट बने हुए थे, यहां पे आपको एज ए रेजिस्टेंस क्लोजिंग दिखाई दे रही है। यानी कि जो 38,600 का लेवल है, ये हमारा एक तरीके से डिसाइडिंग लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट आया, उस सिचुएशन पे मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और पॉजिटिव मोमेंटम कहां तक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस हमें और भी तो मजबूत दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस जो 2 दिन से रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है, 39,000, जिसका हमने अभी डिस्कशन किया कि यहाँ पे सेलर्स दिखाई दे रहे। अगर 38,600 का आपको ब्रेकआउट मिल गया, तो मार्केट 39,000 को पूरी पूरी अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, फिर 39,200 यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट इस गैप को फिल करेगा। ये तो मोटी मोटी बात हो गई अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो। और पॉजिटिव मोमेंटम किस सिचुएशन पे दिखाएगा? 38,600 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब जैसे कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, अगर मार्केट ने गिरावट दिखा दी, नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, क्योंकि सेंटिमेंट भी इसी तरीके के मार्केट में बने हुए, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे? उस सिचुएशन पे हम साफ साफ देखेंगे, जो हमारा 27 का डे लो बना हुआ है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। और अगर इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए 26 का जो डे लो है, मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देगा। यानी कि यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। साथ ही साथ 27 का ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने दे दिया और नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा, तो यहाँ पे भी डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई आपको दिखाई देगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आपके लिए नए एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो यहाँ से एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे जाए। तो इसलिए सावधानी से, प्रॉपर तरीके से, अगर साइडवेज मोमेंटम दिखा तो ट्रेडिंग मत करना, दूर रहना मार्केट से, बस ऑब्जर्व करना। क्योंकि वो काम मत कर देना, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि आप कभी सी खरीद लो, लॉस हो जाए तो चलो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, पी खरीद लिया, लॉस हो गया, चलो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह के कामों से दूर रहना है। यहां तक चीजें क्लियर है। अभी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मार्केट में दिखाता हूं, जो कि मैं काफी दिनों से डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस की थी। मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं, और फिर से मैं वही बात समझाऊंगा। ये नेगेटिव मोमेंटम, ये भी नेगेटिव मोमेंटम, ये भी नेगेटिव मोमेंटम, ये भी नेगेटिव मोमेंटम, और गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल रही है आपको जगह जगह, यहाँ पे जैसे कल के दिन हमें देखने को मिली थी। और आज भी मार्केट नेगेटिव ही रहा है,
बैंक निफ्टी नेगेटिव ही रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा है जो कि नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से रहना है। जैसे कि निफ्टी 50 में मैंने आपको समझाया कि मार्केट इस तरीके से गिर के साइडवेज हो गया, तो मार्केट या तो किस फ्लो में गिरता है, गिरेगा ऊपर जाएगा, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, मतलब इस तरीके से गिरता है। या फिर गिरेगा साइडवेज हो जाएगा, फिर गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, या फिर साइडवेज हो जाएगा। मतलब या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। क्यों जाएगा उसका रीजन भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लो आप सेलिंग पोजीशन बनाते जा रहे हैं, हर कोई सेलिंग पोजीशन बनाते जा रहा है, मार्केट गिरते जा रहा है, तो ये लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे तो मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे गिरा फिर ऊपर गया, गिरा फिर ऊपर गया, फिर आप देखो गिरा फिर ऊपर गया, फिर आप यहाँ पे देखो गिरा फिर ऊपर आया। यानी कि मतलब इस तरीके से ही गिरेगा और इस तरीके से ही बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर गया फिर गिरा, ऊपर गया फिर गिरा, फिर ऊपर गया फिर गिरा, फिर ऊपर गया फिर गिरा, फिर ऊपर गया फिर गिरा। मतलब इस तरीके से मार्केट आपको मोमेंटम देता हुआ चल रहा है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट कभी भी या तो आपको साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश करेगा या फिर आपको जल्द ही एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। अब वो कल मिले या 2-3 दिन बाद मिले वो आपको देखना है, या मार्केट आपको दिखाएगा। मेरा कहने का पर्पज है प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस जैसे आज मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव दे दी, बीच में नेगेटिव होगा, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा वे लॉस में चले गए होंगे। क्लियर है? ठीक, मैं वैसे ही आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नेगेटिव मोमेंटम दे और मार्केट नेगेटिव होता होता पॉजिटिव हो जाए और आपका स्टॉप लॉस ना हुआ तो आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि ये तीनों जो कैंडल दिखाई दे रही है ये आपको क्या दिखाई दे रही है और इसके लिए आपको करना क्या था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आई है और जिन लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ जाके देखिए। एक तो आप देखिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को और एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को, इन दोनों को आपको जाके देखना है। साथ ही साथ ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको देखना है, यहीं पे मिल जाएगा। मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ आपको, ये रहा ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीनों देखने हैं, इसी के अंदर आपको आर्टिकल के अंदर वीडियोस मिल जाएगी। और जाना कैसे है, सिंपल है, वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैटेगरीज पे जाइए और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको एक ही पेज पे तीनों चीजें मिल जाएगी। जैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे, एक एपिसोड नंबर 2 है। इससे आपको पता कैसे चलेगा, देखो अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ना है जाके। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको यहां से इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों को पढ़ना है। आपको एंट्री पॉइंट का पता लग जाएगा, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो पता लग जाएगा, टारगेट कहां लगाना है वो पता लग जाएगा। दूसरा, ये इंट्राडे में अप्लाई नहीं करना है आपको, क्योंकि टाइम फ्रेम हमने क्या ले रखा है, 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि एक्सपायरी के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। और अगर हम गलत साबित होते हैं तो स्टॉप लॉस हमारी मदद करेगा। इसलिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। और अगर आपने देखा होगा मैं अपनी हर वीडियो में फोकस करता हूं कि स्टॉप लॉस, मतलब इतनी बार मैं कह देता हूं क्योंकि इंटरडे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहां लगाना है। मैंने अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, आप चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए मेरे चैनल पे रिलेटेड स्टॉप लॉस, या फिर आप स्टॉप लॉस भी लिखेंगे और उसके आगे हाउ टू इन्वेस्ट आप लगा देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल का नाम जैसे ही आप लिख देंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, आपका होमवर्क रहेगा, मैं लास्ट में भी आपको याद दिला दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,000 पे नजर आ रहा है। ये लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका शुरुआत में, इसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसका ब्रेकआउट मिला तो अगला रेजिस्टेंस 39,200 पे नजर आ रहा है। यहाँ ये भी लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ,
यहाँ भी ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ मैं। 26 और 27 को आपको दोनों को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था 39,000 पे, और 39,200 पे आप 26 को देख सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस गैप को फिल भी करने की कोशिश करेगा, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, इसे ध्यान से समझो। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो में सपोर्ट बन रहा है 38,200 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 27 को आप देख सकते हैं, 27 को मार्केट ने इसी जोन पे यानी कि आज के दिन इसी जोन पे सपोर्ट लिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 38,000 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का, यानी कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,715 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,395 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सीधा सीधा मार्केट क्या अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो 27 का डे हाई है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो 26 का डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 27 का डे लो बना है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 38,000 पे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगला सपोर्ट आपको इस जोन में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम एक बार पिवट पॉइंट पे भी नजर डालते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,776 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 39,059 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,237 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,322 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,038 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,854 पे नजर आ रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 29 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 30.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 39,400, जहां पे आपको 24.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 38,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 38,000 पे, जहां पे आपको 22.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद होगा, वेबसाइट पे जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्या पढ़ना है? ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। और पढ़ना कैसे है? कैटेगरीज में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। प्रॉपर समझना है एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, टारगेट क्या होना चाहिए। मैंने डिटेल में समझाया है, वीडियो मिल जाएगी आपको। यहाँ पे मैंने डिटेल में बहुत सारे आपको एग्जांपल भी दिए हैं। हर वीडियो में कम से कम आपको 3 एग्जांपल मिलेंगे, जहां पे मैंने चार्ट की मदद से आपको एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में समझाया हुआ है। फिलहाल ये काम कीजिए, आपका होमवर्क रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।